थे, बेगानी शादी थी, हम लोग दीवाने थे, हम नाच रहे थे, बाले मामा बाले मामा बाले मामा बाले मामा। ऊपर वाला दुखी है, ऊपर वाला दुखी है, ऊपर वाला दुखी है, इसलिए हम लोग दुखी है। अरे ऊपर वाला बोले तो वो ऊपर वाला नहीं, दिल्ली वाला नरेंद्र मोदी दुखी है, वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये समझ नहीं रहे आप। कपिल पाटिल वो 5-10 साल कुछ नहीं किया, तो हमने सोचा एक नया पहलवान को हम चुन के देते, उसको चुन के दिया, वो भी गायब है। हमारा अगर पगार कम मिल रहा है तो उसको जिम्मेदार भी सरकार है। हम लोग के बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाले हैं तो वो फीस ज्यादा ले रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि जिनको हम चुन के दे रहे हैं वो हमारे लिए जाके बात नहीं कर रहे। हमारे खासदार साहब, उनके लिए हमने बहुत प्रयास किया, वो बोले थे गुलाल मैं जीत गया, गुलाल के साथ में मैं टोरेंट के ऑफिस में जाऊंगा, अभी तक नहीं गए, कब जाएंगे मालूम नहीं। हम लेकर लिख रहे उनको कि जाओ बाबा जाओ, क्या कुछ तो करो टोरेंट का। लेकिन हम लोग तो अब्दुल्ला थे, बेगानी शादी थी, हम लोग दीवाने थे, हम नाच रहे थे, बाले मामा बाले मामा बाले मामा बाले मामा। लेकिन हमको मालूम था हम दीवाने हैं, अब्दुल्ला लोग हैं, तो इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास लड़ाई पे किस पे है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए किसी न किसी ने लड़ाई की और वो मंजूर किया सरकार ने, और आपको मिला है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाषण में कि ये जो कुछ मिल रहा है ना, मोदी जी रात में सो गए, उनको सपना आया कि लोग बहुत परेशान है, सुबह उठे योजना शुरू की है, ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारे हमारे जैसे लोग बार बार लड़े, ये हमारी कामकर बाई बैठी है इधर 20 साल से मेरे साथ में, उसको बेचारी को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर 3 महीने में मोर्चा या आंदोलन नहीं होता था तो मेरे घर पे आके पूछती थी, हुआ नहीं। उसको विश्वास था कि आंदोलन से ही होगा, एक ना एक दिन मंजूर होगा, इसके लिए उस टाइम की लड़ाई हुई, और आज हमको कुछ मिल रहा है वो बहुत कम है, बहुत कम है। जो स्कीम के अंदर हम बैठे हैं ना, उसमें 25,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो 25,000 करोड़ का साल का 120 करोड़ रुपए खाली ब्याज आ रहा है, वो भी सेविंग अकाउंट में है तो 120 करोड़, अगर 25,000 करोड़ अगर फिक्स में डालेंगे तो 500 करोड़ ब्याज आ जाएगा। हम 10,000 मांग रहे, हम 10,000 मांग रहे, अगर उन्होंने 10,000 भी दिया तो 136 करोड़ खाली खर्चा हो रहा है, मतलब इतना पैसा है वो। तुम्हारे में से मेरे साथ भी अगर मेरे को कोई बोलेगा 25 लाख करोड़ लिखो तो हम लिख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पैसा है। और इसलिए हम बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास पड़ा है हमको दो, वो हमारा ही है, वो हमारा ही है, हमारा ही है। और इसलिए बार बार लड़ाई हमको करनी पड़ेगी। हमको 200 यूनिट फ्री चाहिए, ताकि टोरेंट की तरफ हमको थूकने की भी इच्छा नहीं है, उसके तरफ थूकने के भी नहीं जाने चाहिए। 200 यूनिट फ्री मिल जाएगा, टोरेंट की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, ये मांग रहे। और क्या मांग रहे हम लोग, और मांग रहे इतना पैसा है, हमको महीने का 10,000 पेंशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बोले तो पैसा है तो जरा जोर से आवाज आ गया, तब तक खाली वहां से ऐसा कर रहे। अरे 10,000 महीना पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो भी मांग कर रहे हैं कि 10,000 महीना पेंशन दो, वो मुंह से बोल रहे हाँ करके, कागज पे नहीं लिख रहे। हम बोल रहे कागज पे लिखो, कागज पे लिखेंगे तो वो कागज लेके फिर हम बराबर आपको कर लेंगे, इसलिए कागज पे लिखो बोल रहे, मुंह से नहीं चलेगा, ये भी मांग रहे हम। इसके अलावा हम लोग बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, पुरुष भी उस तरफ खड़े, कोई शर्म के खड़े, कोई पीछे खड़े। इस देश में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। 4-4 साल की बच्ची पे बलात्कार हो रहा है, 4 साल की बच्ची पे। मेरी 11 साल की बच्ची है, मैं आपको बता दूं कि बदलापुर में वो 11 साल के बच्ची के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं बहुत डर रहा हूं। मेरी बच्ची का स्कूल नजदीक है,
फिर भी मैं डर रहा हूं, क्योंकि उसके साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। और सरकार ऐसा काम करने वाले लोगों को सजा नहीं दे रही है, तीसरे चौथे को उठा के जेल में डाल रही है, करतुल्ला लोगों को जेल में डाल रही है, और हमको बता रही है मैं देखो पकड़ा है, देखो पकड़ा। बदलापुर का प्रकरण होने के बाद में करीब करीब 25 प्रकरण और वैसे ही हुए, और सारी छोटी बच्चियां हैं, सारी छोटी बच्ची। भिवंडी के अंदर तो हुई है, आपको पता नहीं, भिवंडी के अंदर तो ये जो है, इसका विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अभी आप में से जिसका बच्चा बड़ा होगा वो बोलेगा यार मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया। अरे भाई वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसको बच्चे होंगे, उसको कौन संभालेगा फिर? इसलिए आज ही विरोध करना पड़ेगा हमको, सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो लोग नालायक है उनको जेल में डालो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विरोधी मांगों को लेके एक बड़ा मोर्चा हमने यहाँ पे किया। उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से 14 मांगे की एक लिस्ट हमने दी, जिसके अंदर 200 यूनिट फ्री होना चाहिए घरगुती पावर की। प्रीपेड मीटर की जो योजना है वो जन विरोधी है, इसलिए उसको बंद करना चाहिए। जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। इस ढंग की कई मांगे जो राज्य और केंद्र सरकार के संबंध में थी, जो मांगे इनके संदर्भ में थी, इनके इसमें थी, उसके ऊपर हमने उनके साथ चर्चा की। उन्होंने पॉजिटिवली अपने को ताबड़तोब उसका जवाब देने का ये किया। कुछ गांवों के अंदर रेशन दुकान नहीं है तो रेशन दुकान की मांग की हमने। शौचालय बहुत सालों को आदिवासी लोगों को नहीं, ये सारी मांगे थी। इसके अलावा लाल बौटा असंगठित कामगार संगठन के थ्रू हमने 8 मांगों की मांग की है, जिसके अंदर पूरे राज्य के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके विविध मांगे जो थी, जिसके अंदर अभी उनको फिलहाल एक लड़की को शादी को पैसा मिलता है, तो हमने 2 लड़की को शादी में पैसा होना चाहिए, इस ढंग की जो मांगे है। सम्मान धन 10,000 जो है वो, इस ढंग की सारी मांगे हमने रखी। जो मांगे इनके थ्रू थी उसके ऊपर हमने इनसे चर्चा की। बाकी सारों मांगों के ऊपर इन्होंने अपना पत्र लगा के राज्य सरकार के साथ में संपर्क करने का आश्वासन हमको दिया। हम लोग बोलना चाहिए। हाँ, या मराठी बोलना। आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, आपण जो जुलूस काढला, मोर्चा काढला, हा मोर्चा आपला संपूर्ण महाराष्ट्राभर, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 1 तारखेला, आजच्या 30 तारखेला आम्ही करत आहोत। सरकारच्या वतीने खूप खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा होतात, पण रस्त्यावर पूर्णपणे लोकांच्या पर्यंत काही जात नाही आणि नुसत्याच घोषणा पोकळ होतात आणि लोकांना काय मिळत नाही। म्हणून लोकांच्या मागण्या घेऊन जनजागरण करून आम्ही हा मोर्चाचं आयोजन केलं। याच्यामध्ये भिवंडीच्या जनतेची एक मागणी होती की ठाण्यावरून जे अंजूर फाटा आणि याच्यातून जी बस येत होती ती बस बंद झाली, ती बस चालू करावी म्हणून ती एक मागणी होती। दुसरी, कंगना रनौतीने शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचं जे षडयंत्र चालवलेलं आहे आणि फार वाईट वाईट ती शेतकऱ्यांना बोलत होती, म्हणून तिच्यावर FIR व्हावा आणि तिच्यावर कारवाई होईल, हा एक विषय होता। आणि दुसरा विषय आम्ही जो घेतला ते बदलापूरचं लहान लहान मुलींच्यावर जो बलात्कार झाला आणि त्याच्यावर शासनाची जी दिरंगाई, पोलीस विभागाची जी दिरंगाई होती आणि तातडीनं कारवाई होणं गरजेचं असताना ते झालं नाही आणि तेच प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपल्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी पुन्हा सुरू झालेलं आहे। तर अशा